नहीं सही वो हमको गर्व है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमको नहीं गर्व, बल्कि पूरे हिंदुस्तान को गर्व है, खाली स्टेट को गर्व नहीं है। और मैं दुआ करता हूँ कि इस तरह के बच्चे हर घर में पैदा हों, जो अपने देश का और बिल्खुसूस अपने इलाके का नाम रोशन करें। मैं अपनी ओर से इनके परिवार को एक आश्वासन देता हूँ कि मेरे लायक जो भी कोई हुक्म हो, मैं हर वक्त आपकी खिदमत के लिए हाज़िर हूँ। मेरे से जितना हो सकता है मैं भी वो करने के लिए तैयार हूँ। और मैं खासकर उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिनने आज दिन के लिए कुछ काम किया और ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। खासकर मेरे भाई हम अपने जितने भी यहाँ संगी साथी बुज़ुर्ग हजरात बैठे हैं, इन सब की तरफ से और अपनी तरफ से बाबू राम जी जिन्होंने अपने वतन के लिए अपनी जान कुर्बान की, उनको आज हम यहाँ पूरी मजलिस की तरफ से खराज तहसीन पेश करते हैं। एक हमारे लिए दुख की बात भी है और एक खुशी की बात भी है। दुख की बात यह है कि आज हमारे शहीद बाबू राम ASI जी हमारे बीच नहीं हैं, और हमें खुशी की बात यह है कि हमारे मेंढर का जवान वीर शहीद बाबू राम जी ASI जो अपने मुल्क की आन बान और शान के लिए दुश्मनों के साथ लड़ते लड़ते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हमें फ़ख्र है अपने भाई पर कि इस किस्म का जो बेटा हर माँ इसी किस्म के बेटे को जन्म दे, और बाबू राम जैसे बेटे और दूसरा जो हमारा औरंगज़ेब जी थे, इन दोनों को जो अशोक चक्र मिले हैं, मैं मुबारकबाद देता हूँ इंडिया गवर्नमेंट को कि जो जंग में लड़े हैं और लड़ के शहीद हुए हैं। एक हमारे बाबू राम जी, बाकी भी जो शहीद हुए हैं हमारे जो SPO जैसे मेरे 3-4 भाइयों ने कहा है कि हमारे हर मज़हब, हर तबका और हर घर के लोगों ने शहादत दी है। आज के इस मौका पर मैं सबको खराज अकीदत पेश करता हूँ। अगर यहाँ पे आज मासूम हुसैन शाह का नाम न लिया जाए, अगर यहाँ पे विशाल का नाम न लिया जाए, अगर ज़हीर अहमद ख़ान का नाम न लिया जाए, अगर सफ़ीर अहमद ख़ान का नाम न लिया जाए, और अगर यहाँ के महावीर जनाब औरंगज़ेब का नाम न लिया जाए, और श्री बाबू राम जी का नाम ना लिया जाए, तो ये आज की महफिल अधूरी रहेगी। हम 38 के 38 शहीदों को श्रद्धांजलि पेश करते हैं, और उसमें सब के हम साथ हैं। वतन पे जान देना बड़ा मुश्किल काम होता है, यहाँ बोलना आसान होता है। मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि मेरी फैमिली इसमें मिलिटेंसी में सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हुई, वो सुरनकोट में भी और मेंढर में भी। और मुझे नाज भी है कि ये 38 जो आपके शहदा हैं, इसमें 8 जो हैं वो मेरी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। और उनकी जो मैं हालत देखता हूँ उनके घरों की, हमें जितना बड़ा अवार्ड मर्जी मिल जाए, हम स्टेज पे बहुत बातें कर सकते हैं, लेकिन उनको वो बंदा वापस नहीं दे सकते जो उनके वो कमी, जिस शख्सियत की कमी हुई है, जिस घर का चिराग बुझा है, जिस बहन का भाई मरा है, जिस बीवी का सुहाग उजड़ा है, उसको हम वो चीज़ वापस नहीं दे सकते। लेकिन एक बात कर सकते हैं जो मेंढर की खसूसियत है कि हम इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होके उसको खराज अकीदत पेश करते हैं, और उसमें उस घर का एक मान रह जाता है कि वाकई ये लोग हमारे साथ हैं। अगर हमारे भाई ने, अगर हमारे खामद ने, अगर हमारे बच्चे ने इस मुल्क के लिए जान दी है, तो ये लोग उस मुल्क से प्यार करने वाले हैं। का जवाब देना मैं फ़र्ज समझता हूँ। यहाँ पे इमरान भाई ने कहा कि यहाँ
ये मेंढर की धरती जो है ये शोहदा की धरती है। यहाँ पे हर एक शहीद को खराज अकीदत पेश करना चाहिए। बिल्कुल वो हम करते हैं और करते रहेंगे। ये आज का ये प्रोग्राम बाबू राम जी की फैमिली का प्रोग्राम था और उसमें जैसे आप लोगों को मदऊ किया गया, हमें भी मदऊ किया गया। हमारे जो पुलिस की तरफ से जो खराज अकीदत पेश करने का दिन होता है वो 21 अक्टूबर को है। हम मार्टियर्स डे मनाते हैं। पूरे हिंदुस्तान में पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के जितने भी शहीद हैं उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए वो दिन मनाया जाता है। उस दिन हम हर शहीद के घर जाते हैं और घर जाके घर वालों का हाल पूछते हैं कि आप को जो मदद चाहिए उसमें जो अफसर जहाँ पे पहुँच सकता है वो पहुँच के उनके घर वालों की जितनी भी मुश्किलात हैं उनको लिख के लाता है। फिर वो हम रिकमेंड करते हैं आगे और अगले साल तक जब वो दिन आएगा तब तक उनकी डिमांड्स को जो है पूरा करने की कोशिश करते हैं। आज हम यहाँ पर शहीद बाबू राम जी को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज ही के दिन पिछले साल उन्होंने वीर गति को प्राप्त हुए थे। उनकी शहादत जो है उसको कोई भुला नहीं सकता और उनको जो उनकी एक परमवीर जो उन्होंने एक किसी अपने मुल्क के लिए जान देने का अवसर हर किसी शख्स को, हर किसी पैरामिलिट्री फोर्स है, आर्मी और जवान को नहीं मिलता। वही जो इनकी वीरता को देखते हुए भारत सरकार ने उनको अशोक चक्र से भी नवाजा है। अशोक चक्र जैसे कि आप जानते ही हैं हाईएस्ट पीस टाइम मिलिट्री जो एक अवार्ड होता है वो अशोक चक्र होता है। तो इसी हमारे लिए एक फ़ख्र की बात भी है कि हमारे यहाँ जो शहीद हुए हैं उनको इतना बड़ा सम्मान मिला है। उसके साथ साथ मेरी पूरी संवेदनाएं हैं उनकी फैमिली मेम्बर्स के साथ, जो उनका एक सपूत है, जिस माँ का सपूत है, जिस बीवी का शोहर है, जिन बच्चों के बाप हैं, जिनको उन्होंने खोया है, उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। उनकी जो एक बलिदान है उसको हम सल्यूट करते हैं। उनकी फैमिली के साथ हम पूरी तरीके से खड़े हैं। गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी मुमकिन हो सकेगा हो चुका है, हमने किए भी हैं और भी उनको जहाँ भी किसी तरह की ज़रूरत होगी हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। दो 2020 को आज के दिन शहीद एएसआई बाबू राम जी टेररिस्ट से लड़ते हुए पंथा चौक एरिया में शहीद हुए थे। आज जहां दराना चौक पे एक छोटा सा फंक्शन रखा था तो उसमें यहां के सभी लोगों ने, उनके फैमिली मेम्बर्स ने, हम लोगों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। उनका जो सुप्रीम सेक्रीफाइस हम हमेशा के लिए याद रखेंगे और उनकी फैमिली को अगर कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, फ्यूचर में कहीं हेल्प की ज़रूरत है तो हमारे दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहेंगे। सर ये जो डिमांड है इसको हम जो हायर फॉर्मेशन से हैं उनके साथ टेकअप करेंगे तो इसका जो है फ्यूचर में जो पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा हम इसकी पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे उनकी जो है प्रतिमा लगे। सर अशोक चक्र देश का एक बहुत बड़ा सम्मान है, तो कितना गर्व जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए भी कितनी फ़ख्र की बात है। मैं आपको बताऊं कि ये जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए और यहाँ के मौजूद शहरी के लिए, यहाँ के इस एरिया दराना के लोगों के लिए, डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लिए और हमारी पूरी ड्यूटी के लिए ये बड़े फ़ख्र की बात है कि जम्मू कश्मीर पुलिस में जो हिस्ट्री में जो अशोक चक्र गैलेंट्री अवार्ड मिला है, ये फर्स्ट टाइम मिला है और इसके लिए हम सबको ये बहुत गर्व है। सर देशभर के शहीदों के लिए जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उन सबको जो उनका सुप्रीम सेक्रीफाइस है उनको हम हमेशा के लिए याद रखेंगे और उनके सुप्रीम सेक्रीफाइस के लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, सल्यूट करते हैं। और उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर उनको फ्यूचर में कहीं पे भी कोई भी दिक्कत किसी भी प्रकार की आती है
तो वो कहीं पे भी किसी भी हमारे जो पुलिस फॉर्मेशन है या दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, सिविल डिपार्टमेंट्स हैं, उनको अप्रोच कर सकते हैं और उनको जो है प्रायोरिटी दी जाएगी। थैंक यू सर यहाँ पर लोगों ने डिमांड की कि जितने भी पुलिस या आर्मी के लोग शहीद हुए हैं उनके लिए यादगार एक इकट्ठी बनाई जाए, उसके लिए आप क्या? जैसा कि ये वाला जो इशू आपने बताया, ये भी सीनियर फॉर्मेशंस को गवर्नमेंट को पर्टेन करता है, तो हम ये भी इशू जो है टेकअप करेंगे। आप एक इसकी जो डिमांड मुझे जो है दे देंगे, तो मैं अपने जो हमारे SDPO कंसर्न है इनसे भी हम रब्ता करके वो ले लेंगे और जो आपकी डिमांड को हम प्रोजेक्ट करेंगे।